नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वाकई में ये इंडिया का जवाब है। जवाब कहां पर? एडिलेड में, एक ऐसा मैदान जहां पर विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का पहला 100 लगाया। भारत 369 रन बना चुका है एक दिन में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। 369 रन 5 विकेट के नुकसान पर दिन का खेल खत्म होते होते विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन यहां से तीनों नतीजे जो है वो मुमकिन है। तीनों नतीजे, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, ड्रॉ हो सकता है और कहीं ना कहीं भारत की जीत के इम्कान भी थोड़े बहुत दिखते हैं। हालांकि भारत अभी 148 रन पीछे है। यह स्कोरबोर्ड है। न सिर्फ विराट कोहली बल्कि आज चेतेश्वर पुजारा ने 73 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने शानदार 62 रन बनाए। उससे पहले मुरली विजय ने भी शानदार पारी खेली, 53 रन। अब ये तीन बल्लेबाज तो अर्धशतक बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान ने 115 रन बनाए। रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं 33 पर, 1 रन बनाकर रिद्धिमान साहा बैटिंग कर रहे हैं। और अगर 2.5 ओवर पहले, आखिर के जो 2.5 ओवर थे उसमें अगर आउट ना हुए होते विराट कोहली तो भारत की 4 विकेटें गिरी होती। 3 खास मेहमान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सौरव गांगुली हमारे साथ हैं, चेतन चौहान, मदन लाल, तीनों हमारे साथ हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, तीनों नतीजे कहीं ना कहीं मुमकिन है। दादा, शुरुआत आपसे। एक दिन में 97 ओवर के खेल में 369 रन, यहां से तीनों नतीजे दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जीत, टेस्ट मैच की बराबरी, ड्रॉ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सही लेकिन भारत की जीत। देखिए, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी 2 दिन पड़े हैं टेस्ट मैच के। अगर एडिलेड के आप इतिहास देखेंगे तो चौथे दिन, 5वें दिन मैच का हुलिया जल्दी बदल जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच पे डिसीजन होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत जल्द से जल्द आउट कर दे और भारत रन बनाए तो फिर ये भारत के लिए मौका बन सकता है। क्योंकि इस पिच पे अगर ऑस्ट्रेलिया 350 रन अगर ऑस्ट्रेलिया को बनाना है, क्योंकि कल सुबह भी भारत बल्लेबाजी करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया को 300-350 रन बनाने डिक्लेयर करने के लिए तो पूरा दिन या थोड़े दिन, 5वें दिन का भी समय लग जाएगा। और उसके बाद उनको आके भारत को आउट करना है, तो वो मेरे हिसाब से मुश्किल लगता है। बेशक मैं समझता हूं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एक टीम 2 सेकंड में भी आउट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ड्रॉ नहीं होगा ये गेम तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य होऊंगा। तो दादा कह रहे हैं ड्रॉ, और ड्रॉ भी देखा जाए तो आज जीत से कम नहीं है, खासतौर से विदेश में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और आज उसका श्रेय कप्तान को जाता है, विराट कोहली को जाता है। कप्तान की बात करते हैं तो इस टेस्ट मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं, विराट कोहली हैं। बाकी बल्लेबाजी भी आज बड़ी शानदार हुई। शिखर धवन की वही पुरानी कमजोरी, बैट पैड के बीच गैप, बोल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने 5 चौके लगाए थे। और भारत ने तेज बल्लेबाजी की, अग्रेसिव बल्लेबाजी। पहले सेशन में मुरली विजय और पुजारा, मुरली विजय खासतौर से बड़े अग्रेसिव खेले, उन्होंने 53 रन बनाए। लेकिन मिचेल जॉनसन की इस गेंद पर वो इस तरह से कॉट बैट हुए। कप्तान माइकल क्लार्क ने मिचेल जॉनसन को छोटे छोटे स्पेल्स में इस्तेमाल किया। पुजारा सेट लग रहे थे, पुजारा ने भी आज शॉट्स खेले। और एडिलेड की इस विकेट पर, यहाँ पर साइड बाउंड्री थोड़ी छोटी भी है और अच्छी ट्रैक पर भारतीय बल्लेबाजों ने स्ट्रोक्स खेले। नेथन लान, जिन्होंने आज शानदार गेंदबाजी की, ये भी एक डिबेटिंग पॉइंट रहेगा। उन्होंने पहले पुजारा को आउट किया और फिर उन्होंने रहाणे को एक अनप्लेबल सा गेंद फेंककर आउट किया। लेकिन रहाणे ने बैकफुट पर अच्छे शॉट्स खेले, 62 रन उन्होंने मगर जी ये एप्रीहेंशन तो थी कि कहीं भारत आज कोलैप्स ना हो। हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर भारत को इस मैच में सेफ होना है तो चौथे दिन यानी कि कल लंच तक बैटिंग करनी पड़ेगी। सुबह तो हम बात कर रहे थे, अब तो ये कल लंच तक बैटिंग जो मुमकिन भी दिखती है। कल भारत लंच तक बैटिंग करता है तो 148 रन की जो फिलहाल लीड है ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत कम भी हो जाएगी। देखिए, इस मैच में कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, जैसे आपने कहा, क्योंकि ठीक है, जैसे दादा कह रहे हैं कि ड्रॉ के ज़्यादा चांसेस है, पर यह है कि विकेट काफ़ी ज़्यादा टर्न कर रहा है। तो उसमें तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो है काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेटर, अगर उसमें जाकर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा लीड नहीं होती, 148 जो बाकी रन बचे हुए हैं, अगर हम लंच तक बैटिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आज के जितने भी जिनको हम सोचते थे कि वो रन बनाएंगे, उन्होंने रन बनाए भी और बहुत अच्छा अप्लाई किया। मैं समझता हूँ कि उसमें विराट और ये चेतन जी दिखा है, आपने भी कहा था कि एडिलेड जैसी विकेट पे जहां पर ट्रू बाउंस रहता है, पहले 15-20 मिनट बल्लेबाज खेल ले तो फिर तो कंडीशंस आपको आसान लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एडिलेड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लंबे स्कोर बनते हैं, डबल 100। मैंने वहाँ पर थोड़े दिन में रह रहा था, तो वहाँ पर जो है एक से एक बड़ी बड़ी इनिंग खेलने को दिखती हैं, और जो भी स्कोर होता है बड़ा लंबा स्कोर होता है।
तो और उससे जैसा मैं कह रहा था कि इससे ज़्यादा पाटा विकेट हमको मिल ही नहीं, एडिलेड से ज़्यादा फ्लैट विकेट जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। आज अप्लाई किया, लेकिन बस एक ही चाहता था मैं कि जिन लोगों ने 50 रन हाफ सेंचुरियाँ बनाई उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहिए था, तो भारत की पोजीशन और मजबूत हो जाती है। दादा 2 टेस्ट मैच याद आते हैं अब जहां पर हम खड़े हैं 3 दिन के खेल के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तकरीबन बराबर दिखते हैं। हालांकि एक सेशन इधर या एक सेशन उधर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 टेस्ट मैचों का उदाहरण मैं दूंगा, उसके बाद आपसे जानूंगा कि यह मैच किस तरफ जा रहा है। एक 2003 का एडिलेड टेस्ट मैच जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 550 रन बनाए, भारत ने भी 500 बनाए और एक सेशन में ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी। आप कप्तान थे और भारत वो टेस्ट मैच को जीता 2003-4 में। उसके बाद पिछले दौरे पर 2011 में मेलबर्न टेस्ट मैच, सीरीज का पहला टेस्ट मैच, तीसरे दिन शाम तक भारत मुकाबला कर रहा था, मुकाबले में था, लेकिन एक खराब सेशन, 2 खराब सेशन और वो इंटेंसिटी पूरी सीरीज में नहीं आ पाई। आप फिलहाल इस मैच को किस तरफ जाते देखते हैं? देखिए, मेलबर्न के साथ शायद ये तुलना सही नहीं होगा, क्योंकि मेलबर्न में भारत 260 या 270 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया भी पहले पारी में 270 रन बनाए थे। कंडीशंस कुछ अलग था मेलबर्न में, तो मेरे हिसाब से मेलबर्न के साथ इसका तुलना करना सही नहीं है। और बहुत समय भी पड़ा था मेलबर्न में, भारत को चौथे इनिंग्स बल्लेबाजी भी करना था। मैं एडिलेड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तुलना करूंगा, क्योंकि उसमें भी 500 रन बने थे और भारत अगर कल सुबह अच्छी बैटिंग करे तो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के सामने पहुंच सकता है, क्योंकि रिद्धिमान साहा के बाद भारत की उतनी बल्लेबाजी नहीं है जो इन कंडीशंस पे कंसिस्टेंटली रन बनाए, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी भारत के लिए। तो मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए कल सुबह। तो मैं एडिलेड मैच को कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत को अगर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ कम्पीट करना है या अगर पांचवें दिन उनको कुछ अलग सिचुएशंस बनानी है तो पास जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के। बिल्कुल, इसीलिए ये कल की पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल होगा और उसके बाद पता चलेगा कि इस मैच किस तरफ पहुंच रहा है। बिल्कुल वाकई में अगर आप बड़ी सीरीज खेलते हैं, बड़ी सीरीज का शुरुआत इस तरह से करते हैं, आज जो इंटेंसिटी भारत में दिखी है, क्या अगले 6 सेशन, जो 2 दिन में 6 सेशन आएंगे, भारत उस इंटेंसिटी को कायम रख पाएगा? रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा, करण शर्मा और फिर उसके बाद गेंदबाज 3। दादा का मानना है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के करीब जाना है, कम से कम कल लंच तक बैटिंग करनी है। लेकिन आज अगर हम भारत की भले ही जीत की थोड़ी सी बात भी करते हैं तो किसके कारण करते हैं? कप्तान विराट कोहली की इस पारी के कारण। There you go. That's what we were talking at the और rare short ball outside off. नाम में विराट, काम में विराट। विराट की वजह से टीम इंडिया का ठाठ। विराट की कप्तानी में पहला टेस्ट, पहले टेस्ट की पहली पारी में सेंचुरी। सपनों जैसी शुरुआत की है विराट ने। हालांकि इस पारी की शुरुआत ऐसी धमाकेदार नहीं थी। क्रीज पर आते ही जॉनसन की शॉर्ट पिच गेंद उनके हेलमेट को हिला गई थी, मगर उसके बाद कंगारुओं का कलेजा हिलाते रहे विराट। चुनौतियां बड़ी थी, परिस्थितियां कड़ी, मगर विराट अपने मिशन पर मुस्तैदी से जुटे रहे। As a leader, he's now really growing in stature. और उसके बाद उनके तेवर और तीखे होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद इस उम्मीद से ली कि विराट और टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल देगी, मगर विराट ने ताबड़तोड़ चौके जड़े। और rare short ball outside off stump. 158 गेंदों पर उन्होंने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया और उसके बाद मनाया ऐसा जश्न कि पूरे खेमे का जोश बढ़ जाए। जिस हेलमेट पर जॉनसन की गेंद टकराई थी, उसी हेलमेट को चूमकर विराट ने जश्न मनाया, मानो कह रहे हूं कि लो, ले लिया बदला। हालांकि भी मैच में बहुत कुछ होना है, मगर विराट ने साबित कर दिया है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो टीम इंडिया को मंजूर ना हो। ये यादगार पारी यादगार जीत भी दिला सकती है, क्योंकि एडिलेड की पिच आखिरी 2 दिनों में बड़े गुल खिलाती है। आज तक ब्यूरो। अब सौरव गांगुली हमारे साथ हैं। 2003 में इसी मैदान में जब टीम जीती थी, टेस्ट मैच तकरीबन ऐसा ही था और दादा का मानना है कि उससे तुलना की जा सकती है। हालांकि 6 सेशन पड़े हुए हैं, पहले तो भारत को सेव करना अपने आप को, पहले अपने आप को सेव करना है। 148 रन पीछे है, कम से कम 1-1.5 सेशन बैटिंग करनी है, फिर कुछ हो सकता है। लेकिन दादा, आज ऑस्ट्रेलिया में से जो बेस्ट गेंदबाज था, मिचेल जॉनसन, रायन हैरिस या पीटर सिडल नहीं, नेथन लायन थे। एक ऑफ स्पिनर, क्लासिकल ऑफ स्पिनर, पुराने जमाने के ऑफ स्पिनर, ऑफ स्टंप के बाहर आपको फ्लाइट देते हैं, आप कवर ड्राइव मारने जाइए, ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा, ना फास्ट ओवर ना लेग कटर, क्लासिकल और गेंद टर्न भी हो रहा है।
देखिए अच्छे स्पिनर तो है, लेकिन भारत को हराने के लिए काफ़ी नहीं है उनकी एबिलिटी। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत को हराना है तो नेथन लायन के साथ साथ में उनकी तेज़ गेंदबाजों को भी विकेट लेनी पड़ेगी। पिच घुमा है, पिच पे बाउंस है, इसीलिए और ख़तरनाक लगे हैं। लेकिन हाल ही में सिर्फ 2 विकेट ही मिले हैं पूरा दिन में। अच्छे स्पिनर को आप वही कहोगे जो टर्निंग ट्रैक पे 5 या 6 आउट करेगा और आपकी टीम को एक मजबूत स्थिति पे पहुंचाएगा। जितनी भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी की है उनके सामने, और भारत भी आज मजबूत स्थिति पर है। दादा, करण शर्मा का गेंद पहली पारी में भी घुमा तो है, ऐसा नहीं है, रेस्ट स्पिनर का गेंद टर्न तो हुआ है। क्या इस तरह के हालात, आप फील्डिंग टीम के कप्तान हो, भारत के कप्तान हो, कोच हो, आप चांस लेंगे? आपको लगेगा यार अगर मैं पास जाता हूं ऑस्ट्रेलिया तो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए ही जाएगा, उनके बल्लेबाज शॉट्स ही खेलेंगे। ऐसे में आप किस तरह से सफोकेट कर रहे हैं उनके बल्लेबाजों को? आप अटैकिंग फील्ड सेट करेंगे कि मैं यार विकेटों के लिए जाऊं, या आप कहेंगे इनके रन्स जो है वो रोक दो, ये तो जीत के लिए जाएंगे, इनके रन रोक दो, खुद ब खुद विकेटें गिरेंगी? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि कितनी लीड है। अगर हम लीड क्रॉस कर लेते हैं तो फिर मेरे हिसाब से अटैक ही करना चाहिए। शुरू में देखिए अटैक करना ही सबसे बेहतर होता है। अगर आपको 2-3 विकेट्स मिलते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। पर ये नहीं है कि आप पहले ही डिफेंस पे चले जाओगे, फिर बड़ा मुश्किल है। पर ये विकेट ऐसा है जहाँ पे गेंद जो टर्न भी कर रहा है और ज़्यादा बाउंस भी है। मेरे को एक ही आशा लग रही है कि ये अगर लीड कम कर लेते हैं, अगर 20-25 रन की लीड होती है, अगर करण शर्मा या हमारे 1-2 पेसर अगर शुरू में विकेट रिवर्स भी होगा, हाँ रिवर्स विकेट थोड़ा रफ्त होता है। इसमें क्या है कि चांसेस हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अगर 2003 का अगर मैच देखें उसमें भी उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट किया और हमें विकेट्स भी मिले साथ में। पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितने रन की लीड होती है।